स्टार्ट करो। सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः। श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दं नमः आनन्दमूर्ते। भगवत्प्रियों को हमारा सादर नमस्कार। आज का आलोच्य विषय है आनंद मार्ग एक विप्लव है। विप्लव क्या है? तो यह एक आमूल परिवर्तन। परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं। एक काल प्रवाह प्रसूत परिवर्तन, दूसरा है क्रांति और तीसरा है विप्लव। कालक्रम से निरंतर जो परिवर्तन चल रहा है यह काल प्रवाह उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है, जो निरंतर चल रहा है। दूसरा एक परिवर्तन है जिसे क्रांति कहते हैं। ये क्रांति क्या है? समाज में जब महान मनीषी, चिंतक, समाज सुधारक अथवा कहें महापुरुष जब शक्ति संपाद कर समाज की गति को बढ़ा देता है, समाज चक्र की गति को बढ़ा देता है, तो यह क्रांति कहलाता है। और जब इस गति को तीव्र शक्ति संपाद के द्वारा परिवर्तन लाया जाता है तो उसे विप्लव कहा जाता है। क्रांति के समय उथल पुथल होता है। महान चिंतक महापुरुष के द्वारा शक्ति संपाद, विचार शक्ति संपाद करके समाज चक्र को आगे बढ़ा दिया जाता है। समाज चक्र जहाँ स्थिति में पहुँच जाता है, अगति में पहुँच जाता है, ऐसे में महान समाज चिंतक यह शक्ति संपाद कर समाज चक्र की गति को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन समाज चक्र जहाँ इस तरह से दलदल में फंस जाता है, उसका पहिया जब इस तरह से फंस जाता है कि महान चिंतक भी, महान सुधारक भी, महापुरुष भी उसे उबार नहीं पाते हैं, तब महासंभूति का आविर्भाव होता है। और महासंभूति के द्वारा जहाँ तीव्र शक्ति संपाद करके उस चक्र को गतिशील किया जाता है, समाज को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को विप्लव कहा जाता है।
इसमें आमूल परिवर्तन होता है। समाज के सारी विधाओं का, समाज के सारे क्षेत्रों में एक आमूल चूल परिवर्तन होता है। यह महासंभूति से ही संभव है। आनंद मार्ग यही एक विप्लव है। यह विप्लव आनंद मार्ग का जीवन के सारे क्षेत्रों में लाया जाता है। जीवन के मुख्य रूप से क्षेत्र कौन सा है? यह है अर्थनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मानसिक चिंता धारा का क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। हम लोग देखें कि आनंद मार्ग कैसे विभिन्न क्षेत्रों में विप्लवकारी परिवर्तन लाकर समाज को एक आदर्श रूप देकर गतिशील कर रहा है। यह ठीक है, यह परिवर्तन अभी धरातल पर नहीं दिख रहा हो, यह वैचारिक विप्लव के रूप में है, परंतु धरातल पर भी यह कार्यशील है, दिखाई पड़ रहा है। यह अर्थनैतिक विप्लव क्या है? इसके पूर्व हम लोग देखें कि समाज श्रेणीबद्ध होकर जो चल रहा है उसमें वर्ग विशेष का आधिपत्य, वर्ग विशेष का शासन से समाज पूर्णतः कल्याणकृत नहीं हो पाता है। श्रेणी विशेष का जहाँ शासन सूत्र हाथ में है, वहाँ उस श्रेणी विशेष का ही तो अधिक सदता है, परंतु दूसरे वर्गों में, दूसरी श्रेणियों में यह हित नहीं उतना सदता है। कहें कि वहाँ शोषण भी चलता है। समाज चक्र शूद्र युग से छात्र युग, छात्र युग से विप्र युग और विप्र युग से वैश्य युग जो अभी चल रहा है। किसी श्रेणी विशेष का जहाँ शासन चलता है, वहाँ शेष वर्गों का शोषण भी रूप ले लेता है। इस वैश्य युग में सबों का शोषण चल रहा है, विप्रों का, छात्रों का और श्रमजीवियों का, इसलिए भीषण शोषण होता है। आनंद मार्ग ने क्या किया है इस क्षेत्र में? श्रेणीहीन समाज का निर्माण कर इसे शोषण मुक्त करने का सारा उपाय दे दिया है। ये श्रेणीहीन समाज क्या है? श्रेणीहीन समाज है कि किसी भी व्यक्ति में विकास जहाँ हो पाता है। तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति विशेष में जहाँ शूद्रोचित, छात्रोचित, विप्रोचित और वैश्योचित चारों गुणों का जहाँ विकास होता है, चारों व्यक्तित्व का विकास होता है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण आनंद मार्ग कर रहा है। श्रेणीहीन समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ रहा है और यह श्रेणीहीन व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण न केवल सिद्धांत के प्रचार से, न आलोचना से, बल्कि
इसका निर्माण अनुशीलन से हो रहा है। आध्यात्मिक साधना के द्वारा मनुष्य का मानसिक विकास होता है और प्रत्येक व्यक्ति में चारों तरह के व्यक्तित्व का विकास है। इसी तरह के व्यक्ति के निर्माण को श्रेणीहीन व्यक्ति कहा जाता है और ऐसे व्यक्तियों का समाज श्रेणीहीन समाज कहलाता है। तो अर्थनीति के क्षेत्र में जहाँ श्रेणीहीन व्यक्ति का शासन सूत्र होगा उस जगह किसी का शोषण तो होगा ही नहीं, लेकिन ये सर्वोदय की भावना से सभी लोगों के कल्याण से वह आगे बढ़ता चलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है अर्थनीति क्षेत्र में, क्योंकि श्रेणी विशेष का जहाँ आधिपत्य होता है, शासन होता है, वहाँ शेष लोगों का शोषण होता है और उस ओर अधिक ध्यान दिया भी नहीं जाता। आनंद मार्ग का यहाँ यह विप्लवकारी परिवर्तन है, जहाँ मानव का निर्माण श्रेणीहीन व्यक्ति का कर समाज का निर्माण करता चला जा रहा है। इसके लिए अर्थव्यवस्था में आनंद मार्ग ने दिया है, प्रौढ़ सिद्धांत दिया है, प्रगतिशील उपयोग तत्व सिद्धांत देकर इसे धरातल पर लाया। इस प्रगतिशील उपयोग तत्व के सिद्धांत में यह बताया गया है कि सद्विप्र इस समाज चक्र का नियंत्रक होगा। ये समाज चक्र सद्विप्रा नियंत्रका, समाज चक्र का नियंत्रक यह सद्विप्र होगा जो कि श्रेणीहीन व्यक्तियों में से होगा। और इसके द्वारा जो अर्थव्यवस्था आएगी वह अर्थव्यवस्था में अर्थ शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, परंतु राजनीति शक्ति का केंद्रीकरण होगा। यह अर्थ शक्ति का विकेंद्रीकरण और राजनीति शक्ति का केंद्रीकरण, इसके पीछे एक विप्लवकारी भावना है। साथ ही यह अर्थव्यवस्था में बैलेंस्ड इकोनॉमी, संतुलित अर्थव्यवस्था की बात धरातल पर आई है। यह संतुलित अर्थव्यवस्था में आनंद मार्ग ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में 40% लोग नियोजित रहें। कृषि आधारित जो एग्रो इंडस्ट्री है उसमें 20%, एग्रीको इंडस्ट्री में फिर 20%, इस तरह से 40 दूना 80%, 10% सरकारी नौकरी में और उधर 10% औद्योगिक विकास में, स्मॉल स्टेट में 5%। इस तरह से अर्थ शक्ति का संतुलन, यह संतुलित अर्थव्यवस्था का जो रूप दिया गया है, यह विप्लवात्मक यह परिवर्तन है। प्रौढ़ का जो एक सिद्धांत है समाजादेशन, धन संचय अकर्तव्य, समाज के आदेश के बिना धन संग्रह करना उचित नहीं है। ये बड़ा विप्लवात्मक यह परिचय है। अमीरी रेखा के निर्धारण की ओर संकेत है।
संग्रह का तात्पर्य होता है जरूरत से अधिक जो रखता है। कोई मानव कल्याण, समाज कल्याण के लिए अगर रखना चाहता है तो समाज के आदेश से ही ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में है। दूसरा एक विप्लवकारी परिवर्तन है सामाजिक व्यवस्था में। ये समाज, आनंद मार्ग बोलता है, ये समाज, आनंद मार्ग कहता है कि यह समाज सुधार नहीं चाहता है, यह समाज निर्माण कर रहा है। पुराने जीर्ण शीर्ण समाज में तत्वों का समावेश कर, सुधार कर उसे एक रूप देना, यह समाज सुधार है। और नींव सहित जहाँ समाज का निर्माण किया जाता है नए रूप से, नई नींव देकर समाज को खड़ा किया जाता है नए रूप में, यह समाज निर्माण है। तो आनंद मार्ग समाज सुधार नहीं, समाज निर्माण चाहता है, समाज निर्माण कर रहा है। श्रेणी विशेष का जहाँ शासन सूत्र अपने हाथ में लेकर रहता है, वहाँ पर श्रेणी विशेष के स्वार्थ की चिंता अधिक से अधिक रहती है। शेष लोगों का स्वार्थ गौण हो जाता है। अभी भारतवर्ष का जो समाज शास्त्र है, मनुस्मृति शास्त्र, इस शास्त्र में मनु महाराज ने क्या किया है? ये वर्णाश्रम पर आधारित है। जाति भेद लेकर यह समाज आगे चल रहा है। दंड संहिता में जहाँ ये विधान है कि ब्राह्मण ये शूद्र कन्या से विवाह करता है तो दंड स्वरूप उसे माथा छिलाकर गधे पर बैठाकर चारों तरफ घुमाने की यह दंड व्यवस्था है। परंतु एक शूद्र यदि ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है तो उसके लिए दंड है, वह मृत्यु दंड है। यह जो दंड विधान है, यह अंतर का कारण ये वर्णाश्रम है। आनंद मार्ग ने दंड संहिता के रूप में समान रूप से, विवेकपूर्ण रूप से दिया है। जहाँ श्रेणीहीन समाज होगा, एक व्यक्तित्व में सबों का विकास, ऐसे लोगों का जहाँ शासन सूत्र रहेगा, शासन उसके हाथ में रहेगा, वहाँ सर्व कल्याण समान दृष्टि से वो आगे बढ़ेगा। समाज में नारियों की संख्या आधी है और आधी संख्या में नारियों के प्रति अविचार पहले देखा जा रहा है। लेकिन आनंद मार्ग ने नारियों को समान मर्यादा, समान अधिकार दिया है। जो भी सामाजिक अनुष्ठान वगैरह है, सब में समान रूप से भागीदारी उनकी है। आनंद मार्ग एक कॉमन आइडियोलॉजी देता है, साधारण आदर्श, जहाँ पर सबका समान अधिकार है, सबको समान मर्यादा मिली है। यह कॉमन आइडियोलॉजी, साधारण आदर्श का अभाव पूर्व में रहा है, जो आनंद मार्ग ने यह दिया है। अद्वैतवादी दर्शन के आधार पर नारी समान रूप से आदृत है। आधी संख्या
का हकदार होकर समाज में उनका योगदान चल रहा है। यह जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन, यह विप्लवकारी परिवर्तन है। इस विप्लव में आनंद मार्ग ने विश्व स्तर पर एक नया समाज शास्त्र दिया है, जिसको चर्याचर्य कह करके लोग जानते हैं। 3 खंडों में है। मानव मात्र को समान दृष्टि से देखा है। विश्व स्तर पर यह समाज शास्त्र का निर्माण हुआ है। ये समाज शास्त्र में जितने भी सामाजिक कार्यकलाप हैं, अनुष्ठान वगैरह, धर्म कृत्य हैं, वे सभी का संबंध धर्म के साथ है। धर्म से इसकी पूर्णतः संगति है, जहाँ कि मनुस्मृति शास्त्र में यह सर्वथा अभाव है। सामाजिक जितने भी कृत्य हैं, अनुष्ठान हैं, उसकी संगति धर्म जगत से नहीं है। पिंडदान अगर किया जाता है तो इसमें कोई युक्ति नहीं है, धर्म का कोई संगत रूप नहीं है, क्योंकि मृत्यु में मन आत्मा का विच्छेद हो जाता है शरीर से। कोई युक्ति नहीं है, कोई विवेक नहीं है। उसके नाम पर भयंकर रूप से पैसे का खर्च करना, भोज करना, ये संगत नहीं है। और फिर मनुस्मृति शास्त्र में मनुष्य को विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। आनंद मार्ग में जो समाज शास्त्र है, समान रूप से सबको मर्यादा, परमात्मा की संतान है, सबको सब तरह का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। यह आनंद मार्ग का समाज शास्त्र एक आंदोलन के रूप में समाज में हम लोगों के सामने में आया है। यह परिवर्तन चल रहा है। अद्वैतवाद सिद्धांत में मनुष्य को देव शिशु कहा गया है, मैन आर डिवाइन चिल्ड्रन कहा गया है। जहाँ पर भी मनुस्मृति शास्त्र में वर्णाश्रम की बात कह करके छोटे बड़े की बात कही गई है, वर्ग भेद की बात है, तो समाज शास्त्र हमारा वह श्रेणीहीन मानव समाज की दिशा में लोगों को आगे की ओर ले चल रहा है। ये सामाजिक विप्लव समाज में जो चल रहा है, जाति विहीन भावना, वर्ण भेद, आश्रम भेद सबसे रहित समाज शास्त्र विश्व स्तर पर यह दिया गया है। ये सोशल रिवॉल्यूशन बहुत परिवर्तन समाज में ला रहा है। तीसरा एक विप्लव है, वह मानसिक चिंतन धारा में। ये मानसिक चिंतन धारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और आ भी गया है। दर्शन समाज का पथ निर्देशक होता है। अब तक जितने दर्शन आए हैं, चाहे जितना भी उन्नत हो, लेकिन अपूर्ण है और त्रुटिपूर्ण भी है। भारतवर्ष में 6 दर्शन भी हैं, विश्व स्तर पर बहुत से दर्शन हैं। उस दर्शन में आप हम देख पाएंगे क्या
इस जगत को किस दृष्टिकोण से देखा गया है तो सबको मालूम है। किसी दार्शनिक ने, चिंतक ने, चाहे चिंतक गण ने इस समाज को मिथ्या के रूप में देखा है। जगत मिथ्या है। इसका प्रभाव कितना पड़ा है यह किसी से छिपा नहीं है। ये पलायन, जगत से पलायन लेने का यह कारण, यह दर्शन बना है। दूसरा एक दर्शन है जो दार्शनिकों ने कहा कि ये जगत नश्वर है, नाशवान है, और जो नाशवान होगा, जिसके सामने में यह जगत है, नाशवान जगत, वो उसके लिए कितना कुछ करेगा। इसलिए जहाँ जगत कल्याण का प्रश्न उठता है वह बाधित हो सकता है, बाधित हो गया। ये पलायनवाद, नश्वरवाद, नश्वरता को दृष्टि में रखते हुए मनुष्य ईश्वर का जो दृष्टिकोण रहा उससे जगत का हित सध नहीं पाया। लेकिन आश्चर्य यह है कि जिसने जगत को नश्वर कहा है, कहने वाले ने अपने आप को क्या कहा? सच्चाई यही है कि अपने आप को उसने छिपा लिया है। आनंद मार्ग कहता है कि हम आप जितना सत्य हैं उतना ही सत्य यह परिदृश्यमान जगत है। चारों तरफ का जो दिखाई पड़ने वाला जगत है, यह जगत भी उतना ही सत्य है। जितना हम सत्य हैं उतना वह भी सत्य है। और इसी आधार पर कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम आपेक्षिकम। यह जगत आपेक्षिक सत्य है, हमारे संबंध से यह सत्य है। और सत्य है इसलिए आनंद मार्ग का ये महाव्रत है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये जगत जो हमारे समीप का जगत है, निकटवर्ती जो जगत है, यह जगत का मूल्य इससे बढ़ जाता है। मनुष्य का मूल्य भी बढ़ता है और मनुष्य के मूल्य के साथ चारों तरफ के जगत का भी मूल्य उतना ही बढ़ जाता है। और इसीलिए इस जगत को कर्म क्षेत्र कहा गया है। कर्म क्षेत्र के रूप में जगत है। यह नारायण का व्यक्तिकरण है, नारायण का विकास है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का विकास है और विकास के रूप में यह सारा जगत हमारे आपके सबके सामने में। और जब इसका मूल्य बढ़ जाता है तो धीरे धीरे आनंद मार्ग ने जो विप्लवकारी एक परिचय दिया है कि संपूर्ण जगत में जो अणु परमाणु जड़ चेतन जितने भी हैं, मनुष्य हैं, सारे कुछ, इसमें आनंद मार्ग ने विप्लवकारी एक सिद्धांत दिया है, वह है नव्य मानवतावाद। एक अणु परमाणु का भी बहुत मूल्य है, जीव जंतु का मूल्य है, वनस्पति का मूल्य है। संपूर्ण जीव जंतु के मूल्य के साथ ही मनुष्य मूल्यवान है। मनुष्य के बिना वनस्पति जगत जीवित रहता है, परंतु मनुष्य वनस्पति जगत के बिना जी नहीं सकता, उसका अस्तित्व नहीं चलेगा। इतना महत्वपूर्ण है। एक एक अणु परमाणु का भी महत्व है, चींटी का भी महत्व है। यह नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण, दार्शनिक धारा में अद्वैतवादी दृष्टिकोण आनंद मार्ग ने जो समाज में दिया है, यह कारगर और व्यवहारिक रूप लेकर चल रहा है। आंदोलनात्मक रूप लेता है, उग्र क्रांति का रूप लेकर चल रहा है।
और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो श्रेणीहीन समाज की भी प्रतिष्ठा होती चलेगी। इस जगत को ब्रह्ममय कहा गया है। एक ब्रह्म सत्ता ही है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है। ये ब्रह्ममय जगत है जहाँ मनुष्य का समान मूल्य, पौधे का भी उतना ही मूल्य, जंतु जानवर का भी उतना ही मूल्य, अणु परमाणु का भी उतना ही मूल्य। ये संसार में जो संतुलन बना हुआ है सबका मूल्य है, सबके अस्तित्व से सभी अस्तित्वमान है। इस रहस्यात्मक सत्य का न केवल आनंद मार्ग ने उद्घाटन किया है, बल्कि इसका व्यवहारिक रूप समाज में चिंतन धारा में देकर इसे जीवन को प्रभावित किया है। वह दर्शन केवल वाक विलास, केवल सैद्धांतिक रूप में समाज में शास्त्रार्थ के लिए रखा गया। जगत जीवन में इसका व्यवहारिक रूप नहीं है। एक अणु परमाणु, एक जीव भी उसी ब्रह्म का विकास है। व्यवहार जगत में, सामाजिक जीवन में इसे नहीं लाया गया। आनंद मार्ग यह दर्शन के साथ जो ये सामाजिक चिंतन, मानसिक चिंतन जो दिया गया है, इस चिंतन के आधार पर जगत को अपना साथ सत्य समझकर जगत कल्याण के लिए आगे बढ़ा है। तभी जगत की जितनी सारी विधाएं हैं, जीवन की जितनी सारी विधाएं हैं, सभी विधाओं का समान मूल्य देते हुए उस विधा की धारा को परमात्मोन्मुख कर दिया गया है। ये चिंतन धारा का प्रभाव है और यह चिंतन धारा जगत की सापेक्षता, सापेक्षिक सत्य के कारण है। ऐसा साहस बोलने का अब तक पूर्व में किसी ने नहीं किया है। आनंद मार्ग का यह साहसिक कदम है। और चौथा क्षेत्र है वह है आध्यात्मिक अनुशीलन का क्षेत्र, जहाँ बहुत बड़ा विप्लव आया है। आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र की अपेक्षा मानसिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्तर विप्लव आया है। आनंद मार्ग ने विप्लव ला दिया है। मानव का जीवन एकमात्र है परमात्म प्राप्ति के लिए मिला है। यह बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं हम लोग, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब तक का जो पूर्व समाज ने क्या किया है, ये वर्ग विभाजन, वर्ण विभाजन में किसी मनुष्य को यह अधिकार मिला है, श्रेणी विशेष को अधिकार मिला, शेष के लिए यह वंचित रहा है। शूद्रों को धार्मिक साधना का अधिकार नहीं दिया गया। इसी तरह वैश्य है, क्षत्रिय है, वंचित रहा है समाज अब तक लक्ष्य प्राप्ति की ओर से। आनंद मार्ग ने क्या किया है? आनंद मार्ग ने सारी गूढ़ साधनाएं, उच्च से उच्च कोटि की साधनाएं यह सुलभ बना दिया, सर्व सुलभ बना दिया है। आनंद मार्ग में सर्व सुलभता का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है यह साधना सीखने का, साधना करने का, सबके लिए सुलभ बना दिया है। पुरुष के लिए तो क्या ही गया है, नारी के लिए भी यह विधान, यह अधिकार दे दिया है। पूर्व के दर्शन कदाचित कहता हो कि नारी के शरीर की संरचना कुछ ऐसी है जो आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु आनंद मार्ग ने इसे खंडित किया है।
आनंद मार्ग ने कहा है कि नारी का भी जो भौतिक शरीर है, अनाहत चक्र से ऊपर पुरुष और नारी के शरीर में कोई भेद नहीं है। और यह सच बात है कि आध्यात्मिक साधना का आरंभ यह अनाहत चक्र से ऊपर के चक्रों से होता है। अनाहत चक्र को लेते हुए, अनाहत चक्र सात्विक चक्र है, इसके ऊपर सारे चक्र सात्विक हैं, आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त है। और नारी का भी यह अनाहत चक्र से सहस्रार चक्र तक का पुरुष की तरह ही समान रूप से है। इसलिए नारी को भी यह आध्यात्मिक अनुशीलन का समान रूप से अधिकार दिया गया है। यह आंदोलनकारी यह विचार है, यह वैचारिक स्तर पर यह उग्र आंदोलनकारी क्रांतिकारी यह विचार है। मनुष्यों में जो पूर्व में जो साधना का अधिकार, ये साधना जगत का जो अधिकार है, यह अधिकार सारे मनुष्यों को तो दिया नहीं गया। जिन मनुष्यों को दिया गया वो आश्रम में बंटवारा हुआ है। ये ब्रह्मचर्य तक यह कर सकते हो, गृहस्थाश्रम में यह कर सकते हो, वानप्रस्थ में यह कर सकते हो, और संन्यास जब धारण कर लोगे तब यह उच्च कोटि की साधना, जो संन्यास की जो साधना है, तभी तुमको मिल सकती है। इतिहास इसका गवाह है। वर्षों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, अनेक परीक्षाएं ली जाती हैं, तभी संन्यास साधना के लिए उपयुक्त पात्र समझा जाता था। आनंद मार्ग ने क्या किया है, आश्रम को भी इसने छोड़ दिया है। बचपन से ही ब्रह्म साधना करने का अधिकार दे दिया गया है। गार्हस्थ्य जीवन में वानप्रस्थ ये आश्रम को यह श्रेणीहीन कर दिया, आश्रमहीन कर दिया गया है। शुरू से ही सारी साधनाओं का अभ्यास करने का अधिकार हर मनुष्य को, हर देश के मनुष्य को यह दिया गया है। यह एक विप्लवात्मक यह कदम है आनंद मार्ग का। इसके बीच एक बहुत बड़ा विप्लव है। वह विप्लव है कि गृही लोगों को भी आनंद मार्ग ने साधना का जो अधिकार दिया है, उस साधना के अंतर्गत संन्यास की भी साधना करने का अधिकार दिया है। यह बहुत बड़ा विप्लव है। गृही लोगों के बीच में यह संन्यास की साधना, यह आश्चर्य की बात है। ऐसे संन्यास के संबंध में हम लोगों को कुछ भ्रांति है। ऐसी शिक्षा जहाँ गृह त्याग कर संन्यास का धारण कर विशेष वस्त्र धारण कर ही सन्यासी बनकर ही वो साधना का उपयुक्त पात्र समझा जाएगा, ऐसा विधान पूर्व से रहा है। आनंद मार्ग स्पष्ट करता है कि संन्यास का अर्थ होता है क्या। संन्यास शब्द दो शब्द से बनता है, सत्य जोड़ न्यास। सत्य एक अपरिणामी सत्य जो परम सत्य है। इस परम सत्य जो ब्रह्म सत्ता है, उसमें जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जहाँ प्रतिष्ठा करने के लिए वह आगे बढ़ता है, यह ऐसी साधना को संन्यास साधना कहा गया है। और यह संन्यास की साधना न केवल सन्यासियों को सुलभ है, बल्कि जो गृही लोग इस संन्यास की साधना का पूर्णतः अधिकारी है। गृही को सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह गृहस्थाश्रम में ही यह संन्यास की साधना कर रहे हैं। गृहस्थाश्रमी के लिए पलायन की कोई आवश्यकता, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है।
गृही बनकर ही संन्यास की साधना में वह संलीन रहते हैं, करते जा रहे हैं। यह उच्च कोटि की साधना, सारी तरह की साधनाओं का अधिकारी गृही लोग हैं। गृहस्थाश्रम के बारे में आनंद मार्ग कहता है, यही स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति जहाँ स्वाभाविकता नष्ट होती है वह जीवन की साधना नहीं है, वह मृत्यु की साधना है। तो यह गृहस्थाश्रम सर्वथा उपयुक्त यह साधना का परिवेश लेकर है। यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि मानव की सभ्यता संस्कृति जब आगे बढ़ी है, यहाँ जो पहले जो सद्गुरु आए हैं, केवल महासंभूति आए हैं, वह सन्यासी बनकर नहीं आए हैं, वह गृही बन के आए। सदाशिव ये गृही थे, बाल बच्चेदार मनुष्य। महाकौल महासंभूति श्री कृष्ण ये गृहस्थाश्रमी है। वैवाहिक संबंध देकर के जीवन उनका आगे बढ़ा है। और आज जो गृही लोगों का आनंद मार्ग का गुरु, वो सन्यासी कोई नहीं है, ये गृही है। गृही सन्यासी गुरु में आनंद मूर्ति जी हैं। आप हम सभी जानते हैं हमारी साधना पद्धति जो भी कुछ है वह गृहस्थाश्रम की साधना पद्धति है। हमारे जीवन का उद्देश्य है एक मानव समाज की संरचना करना। यह मानव समाज किसका? गृहियों का, न कि सन्यासियों का। गृहियों का एक मानव समाज गठन करना यह आनंद मार्ग का उद्देश्य है। इसलिए गृहियों की बहुत अधिक महत्ता है। हम आप देखते पाते हैं क्या, संस्था का जो निर्माण होता है, ये संस्था के निर्माण में अगर इतिहास को देखें तो इस्लाम जो एक मजहब है उसमें केवल गृही की संस्था है। कितना मजबूत है यह इस्लाम, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सभी जानते हैं। बावजूद इसके आनंद मार्ग में सन्यासियों की भी ज़रूरत है। उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके साधना से जगत का कल्याण करना है, इसमें योगदान है। उसकी अपेक्षा उसका भी बहुत बड़ा मूल्य है। तो आनंद मार्ग में उसको गृहीत किया गया है। ईसाई धर्म में क्या है? केवल त्यागियों की संस्था है। यह भी चलता है आनंद मार्ग में दोनों का संयोग। दोनों के संयोग से आनंद मार्ग में होल टाइमर है और गृही भी है। मुझे कहना पड़ता है कि होल टाइमर बोलते हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बोलते हैं। सन्यासी की संज्ञा दी नहीं गई। ऐसे परंपरागत जो सन्यासी की संज्ञा दी गई है उसी के आधार पर लोग सन्यासी करके संबोधित करते हैं। अन्यथा गृही भी एक सन्यासी है और यह प्रकृत सन्यासी है। सन्यास की साधना यह कर रहा है। अलग से सन्यासी वस्त्र धारण करने की इसको आवश्यकता नहीं है। भले ही जगत कल्याण के लिए ऐसे त्यागियों की बड़ी आवश्यकता है, यह बात सच है, लेकिन इनको पूर्णकालिक कार्यकर्ता की संज्ञा दी गई है। सन्यास की साधना करने वाला सन्यासी कहलाता है। इस आधार पर ये गृही भी बहुत बड़ा सन्यासी है, प्रकृत सन्यासी है। तो आनंद मार्ग की साधना पद्धति जो भी गृहियों को मिली है, ये भी आचार्य हैं, गृही भी आचार्य हैं, नारी भी आचार्य है, गृही भी पुरोधा है, गृही भी विशेष साधना के अधिकारी हैं और
विशेष साधना कर रहे हैं, पुरोधागृही भी है। केवल यह एक बात है कि पारस्परिक संयोग से जो पुरातन काल के जो सन्यासी हैं, वह सन्यासी का भी सहयोग समाज में यदि होता है तो समाज की गति द्रुत हो जाती है। यह एक्सीलरेटेड मोशन से आगे समाज बढ़कर लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है, पूर्ण मानवता की ओर समाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहना पड़ेगा कि गृहों का मूल्य ऐसा अधिक है कि जहाँ पर वह संन्यास की सारी साधना का वह अधिकारी लेकर साधनारत है। और जो सन्यासी जीवन है, उस सन्यासी जीवन से गृही का जीवन श्रेष्ठतर बताया गया। सन्यासी जो प्रकृत सन्यासी, गेरुआ वस्त्रधारी जो सन्यासी हैं, ये तो श्रेष्ठ हैं ही, लेकिन गृही लोग उससे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। सन्यासियों से ऊपर स्थान आनंद मार्ग ने गृहियों को रखा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। और सच कहा जाए तो हमारे गुरु जो गृही हैं, ये अगर दो पलड़ा हो गृही और सन्यासियों का, दोनों अगर समान भी हो जाए तो गृही क्योंकि हमारे गुरु हैं, इस पलड़े पर यह पद्मासीन होकर बैठे हुए, इसलिए भारी तो होगा ही। गृही का पलड़ा तो भारी होगा ही, इसमें इतराज क्यों? हमारे गुरु गृही, हमारी साधना पद्धति गृहस्थाश्रम के, हमें बनाना है मानव समाज, एक मानव समाज बनाना है। तो गृहियों की श्रेष्ठता तो पहले भी रही है और आज भी आनंद मार्ग ने इसको स्पष्ट भाषा में यह उद्घोषित किया है, इसे प्रकाशित किया है। और इस प्रकाशन में गृही लोग अपने आप को आत्मबोध या आत्म परिचिति से दूर हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है, परंतु गृही लोगों को यह आत्मबोध होना चाहिए कि गृही लोग किसी से भी श्रेष्ठ हैं। गृही लोगों का दायित्व बाबा ने बताया है कि दो तरह के दायित्व हैं। उनका एक परिवार है जिसका भरण पोषण करना पड़ता है, और एक विश्व परिवार है जो उनके लिए भी वो उतना ही उत्तरदायी है, और ये त्याग तपस्या लेकर उनका भी भरण पोषण करता है। कोई कहता हो कि सन्यासी भी अर्जित करता है, तो मैं कहना चाहूँगा यह धंधा उनका नहीं है। उनका तो धंधा है, उनका जो कारोबार है वह है मानव समाज में चारों तरफ से निगरानी रखकर लोगों को आगे को ले चलना, अर्जन करना उसका अधिकार नहीं है। इस रूप में अगर परिचय देते हों अगर वो, तो सन्यासी का जीवन आज 6 महीना से कोरोना से ग्रसित लोग हैं, किनका भरोसा है? महायुद्ध अगर छिड़ जाए, चारों तरफ त्राहिमाम हो जाए, तो किनका ये भरोसा है? खजाना जिनको नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, किनका भरोसा है? तो निश्चय पूर्वक कहा जाएगा कि आनंद मार्ग एक विप्लव है, और इस विप्लव में गृही को बाबा आनंद मूर्ति जी ने सन्यासियों से ऊपर रखा। और यह शाब्दिक बात नहीं है, बाबा का आप्तवाक्य भी हमारे समक्ष है, जो प्रमाण स्वरूप है।
आप्तवाक आज से बहुत पहले 1997 ईस्वी में यह स्पीच हुआ था। आनंद मार्ग एक विप्लव है। 1957 ईस्वी में, और मेरी दीक्षा हुई थी 1956 में। इसलिए मैं निकट से जानता हूँ। तात्विक प्रवेश का पुस्तक है, उसको निकट से मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा भी है। अंग्रेजी में बाबा का स्पीच है, और इस स्पीच में यदि यह कहा जाता हो कि उस समय आनंद मार्ग के सन्यासियों का निर्माण नहीं हुआ था, वह पूर्व के सन्यासियों के प्रति कथन है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आप तो वह क्या दैसिक कालिक पात्रिक होता है? 1957 के बाद 1962 तक ही सीमित हो जाएगी कि यह आप तो वाक है, चिरंतन सत्य है, शाश्वत सत्य है। यह शाश्वत सत्य, चिरंतन सत्य लेकर यदि आप तो वाक है, उनसे डायरेक्ट, उनसे प्रत्यक्षता हम लोगों ने पाया है। इसलिए आप तो वाक कोई काल विशेष का सत्य नहीं है, यह देश विशेष का सत्य नहीं है, यह पात्र विशेष का सत्य नहीं है, यह सार्वभौम है, यह चिरंतन है। आप्तवाक हमेशा ही एक और भी परम पुरुष के द्वारा कहा गया, ये आप्तवाक। इस संबंध में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह, संदेहवाचक चिन्ह अगर कोई लगाते हैं, तो उनसे यही कहा जाएगा कि आप्तवाक हमेशा सब दिन के लिए, सब पात्र के लिए, सब देश के लिए सत्य है। इसको सत्य ही समझें। अगर परिस्थिति के दबाव में कहीं कुछ बात दूसरी तीसरी अन्यथा की बात आ गई है, तो इसको सुधार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बाबा की वाणी को अपनी भाषा में नहीं सुनाना चाहता हूँ। बाबा की वाणी सुनाने के लिए उतनी मेरी योग्यता भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विश्ववासी, इस जगतवासी के लोगों को उन्हीं के शब्दों में अनुदित हिंदी भाषा में आपको सुना दूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि आप हम जानें। मूल अंग्रेजी में है, तात्विक प्रवेश का हिंदी अनुवाद है आनंद मार्ग ए रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद है आनंद मार्ग एक विप्लव है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बाबा के शब्दों में ही आप सुने जाने। आनंद मार्ग संसार से पलायन की शिक्षा नहीं देता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसार में रहना नितांत आवश्यक मानता है। संसार को बराबर प्रमुखता देना स्वयं ये विप्लवी संकल्पना है। आनंद मार्ग एक सन्यासी और ये गृही में कोई भेद नहीं मानता। हमारे मार्ग में ये गृही को सन्यासी से उच्चतर स्थान दिया गया है, क्योंकि गृही अपने निर्वाह के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, जबकि एक सन्यासी को दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। गृही तो एक सुदृढ़ वृक्ष के नाई है, जो स्वयं जमीन से अपना रस और बल खींच लेता है, जबकि सन्यासी उस लता की नाई है जो अपने अवलंबन के लिए वृक्ष को घेर कर खड़ी होती है। इस कारण आनंद मार्ग की विचारधारा के अनुसार गृही सन्यासी से अधिक सम्मान का अधिकारी है। यह स्वयं एक विप्लवकारी विचार है। पूर्वात्य या पाश्चात्य किसी भी दार्शनिक ने गृही को सन्यासी से अधिक सम्मान का अधिकारी घोषित करने का साहस नहीं किया है। ऐसी घोषणा करने के लिए विप्लवी साहस की जरूरत है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। हमने आपने सबों ने ये आप्तवाक्य सुना, और ये आप्तवाक्य को अगर काल की सीमा में इसको रख दिया जाए, यह 1957 की वाणी है, अब की वाणी नहीं है।
कैसी विडम्बना होगी। ये बात सही है कि गृही लोग सन्यासी को गृहियों से अधिक आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इसमें दो राय है ही नहीं। सन्यासी को यह सम्मान और यह उच्च स्थान पाने की अभिलाषा क्यों, जबकि सब कुछ उन्होंने त्याग किया है। यह एक बड़ी विडम्बना की बात है कि जहाँ पर यह संगठन में धीरे धीरे इस तरह की धारणा बनती जा रही है कि गृही लोग उनके अनुयायी हैं। लगता है कि बाबा ने जो कुछ कहा था उससे हम लोग दूर क्या हटते नहीं जा रहे हैं। गृह को भी यह आत्मबोध होना चाहिए, उद्बोधन के रूप में यह परिचय होना चाहिए कि बाबा ने कहा है कि आनंद मार्ग इज ए मैन मेकिंग मिशन, इट इज नॉट ए चेला मेकिंग मिशन। हम उसके पीछे चलेंगे जहाँ वो अपना स्वरूप लेकर के रहेंगे। उनका आदर हम अपने से अधिक देंगे और लोगों से अधिक देंगे, लेकिन जहाँ उनका स्वरूप था वह रूप है, दिव्य रूप है। लेकिन किसी भी हालत में गृही वह चेला नहीं है, अनुयायी नहीं है किसी सन्यासी का। गृही लोगों को यह आत्मबोध होना चाहिए। बाबा का यह आप्त वाक्य ये प्रचारित होना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि यह शीर्षक ही बताता है कि आनंद मार्ग एक विप्लव है। तो विप्लव चारों क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में और आध्यात्मिक अनुशीलन के क्षेत्र में। ये अनुशीलन क्या है? साधना क्षेत्र है। जहाँ साधना क्षेत्र में कभी सन्यासियों का आधिपत्य था, एकाधिपत्य था, वहाँ पर गृहियों का आधिपत्य है। तो सन्यासी गृह से नीचे उतर के किन्हीं को न सोचें तो वह वरण्य होंगे, वह हमारे पूज्य होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस विषय को शेष रूप देते हैं। नमस्कार।